हेलो दोस्तों। तो सुबह सुबह एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। $27 बीटीसी में बुक कर लिए हैं और एक ट्रेड अभी लाइव है। तो सिंपल यहाँ प्रॉफिट बताने नहीं आया हूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट हो गया है, लेकिन मैं ये बताने वाला हूँ कि किस साइकोलॉजी से उस ट्रेड को लिया था और क्या कंफर्मेशन होने के बाद मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। अकाउंट बड़ा नहीं है, सिर्फ $96 का फिलहाल अकाउंट डिपॉजिट किए थे, वो अकाउंट है। तो यही सिंपल ये माइंडसेट था कि ज़्यादा अर्न नहीं करना है। मंथली बेसिस पे अगर $30 $40 भी निकल जाता है, हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि महीने में 30% 40% लेना कहीं ना कहीं बहुत रिक्सी होता है, लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से एड किया था। लेकिन वो एक दिन में मेरा 50% से ज़्यादा टारगेट पूरा हो गया। अब कैसे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए मैं आपको बताता हूँ। हमको पता है कि जब शुक्रवार के दिन जब न्यूज़ आई थी यूएस डॉलर की, तब से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था। और वैसे भी अगर हम बिटकॉइन को हम टाइम फ्रेम में देखें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू फॉल होता जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बीटीसी का डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब मैंने इतने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं ली थी, मैंने मात्र 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट की थी मैंने। तो वहां से बताता हूँ कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ पर की थी। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है और अब मैं बताता हूँ आपको। मैंने ट्रेंड जो ऊपर की जो मेरी ट्रेंड लाइन है, मैं इसको थोड़ा एक बार रिट्रेस स्टार्ट करता हूँ। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी 15 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे शनिवार रविवार दोनों ही डे काफी टाइम इनवाइट किया। बहुत बार मार्केट शनिवार रविवार को ऐसा सेटअप बनाती है और जनरली मैं आजकल इनवर्ट सेटअप पर ही ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि इनवर्ट सेटअप पे मैंने कुछ टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। और इस सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसकी बैक टेस्टिंग भी काफ़ी करी है। अगर इस पे ही आप काम करते तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी में से मानता हूँ। तो जैसे ही न्यूज आई थी तो वैसे ही सारे करेंसीज जो गोल्ड यूएस डॉलर के अगेंस्ट है सारी गिरी हुई थी, क्योंकि न्यूज डॉलर के सपोर्ट में आई थी। तो बीटीसी तो वैसे ही फॉल हो रहा था, न्यूज से और भी ज्यादा इसमें फॉल आ गया। तो मार्केट स्टिल यहाँ पर आ चुकी थी शुक्रवार के न्यूज के दिन। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गया और उसके बाद उसने इनवाइट किया। जनरली इनवाइट सेटअप में क्या होता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है और इनवाइट करता है तो उसी डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। बहुत बार ये ट्रैप करता है, बायर को इनवाइट कर देता है, वापस सेलिंग जोन में आ जाता है। तो सिंपली यहाँ पर भी जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनवाइट सेटअप आपको दिख रहा है। मैं आपको क्लियरली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू स्टील यहाँ पे इनवाइट कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे इनवाइट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इनको इनवाइट करने के बाद ये आप दो दो कैंडल देख सकते हैं। यहाँ पे दो कैंडल ये यहाँ से बायर चालू होंगे क्योंकि उसने ग्रीन कैंडल बनाई थी। इस कैंडल को भी उसने ग्रीन में क्लोज किया और ये जो ऊपर की जो लाइन जा रही है, ये जो बहुत बड़ी वीक है, बहुत बड़ी कैंडल है, इसमें भी बायर को काफी ज्यादा इनवाइट किया और बहुत ज्यादा बायर इसमें एक्टिव भी हुए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जस्ट वहां तक टच किया, उसके बाद गैप डाउन थोड़ा सा लिया रेड कैंडल बनाकर और उसके बाद डबल उसने टच किया। उसके बाद इस कैंडल पे भी बहुत सारे बायर आए हैं और बहुत जम जम के बाइंग हुई है, क्योंकि मार्केट ओपन हो चुकी थी। जैसे कि 2:30 बजे हमारी मार्केट ओपन होती है, तो मार्केट ओपन हो चुकी थी। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रेडर एक्टिव हो जाते हैं और इस कैंडल पे भी बाइंग हुई, इस कैंडल पे भी बाइंग हुई और इस कैंडल पर भी बाइंग हुई। लेकिन जैसे ही उसने अपने रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट कंटिन्यू फॉल होने लगी और मैंने लगभग ट्रेड यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट कर दी थी। सबसे पहले मैंने ट्रेड 0.01 से ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, लेकिन जैसे सेटअप बना इनवाइट करने के बाद, जैसे बायर को उसने ट्रैप कर दिया, उसके बाद मुझे लगा कि जब बायर ट्रैप एक बार हो जाता है तो मार्केट एक अच्छी खासी फॉल आता है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखा जाती है। तो वहीं से फिर मैंने 0.05 की मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और स्टॉप लॉस मैंने जस्ट इसके ऊपर रखा था। और मैंने जो मेरा टीपी था, क्योंकि रात को मैंने इसको 11 या 11:30 बजे मैंने ट्रेड लगाकर मैं सोया था, तो मैंने इसकी टीपी 63,500 के ऊपर मैंने इसकी टीपी लगा दी थी। क्योंकि रात को सोना है मार्केट कितना नीचे आएगा कितना ऊपर जाएगा, हो सकता है मार्केट नीचे आके भी मॉर्निंग में ऊपर मुझे मार्केट मिल सकता था। इसलिए मैंने टीपी यहाँ पे लगा दी और मेरी टीपी रात को हिट
हो गई यहाँ पर। अगर मैं इसकी टीपी नहीं लगाता तो लगभग मुझे अभी $27 का प्रॉफिट हुआ, वो मेरे को $54 का भी मुझे प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन ठीक है, जितना मिला उतना काफ़ी, क्योंकि बहुत बार मार्केट में क्या होता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में आती है, आपकी टीपी तक भी आती है, लेकिन आपने टीपी नहीं लगाई है तो मार्केट वहां से रिटर्न हो जाती है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपका मिस हो जाता था। तो मैंने 63,500 के ऊपर टीपी लगाकर मैं सो गया था, और जैसे मैं सुबह उठा तो मेरा टीपी हिट हो चुकी थी और $27 का मुझे प्रॉफिट मिल गया था। एक ट्रेड और मेरी एक्टिव थी, वो भी अभी मुझे $7, $8, $9 का प्रॉफिट दे रही है, लेकिन अभी मैंने उसको एग्जिट नहीं लिया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि उसका मैंने जो एसएल है वो मैंने ब्रेक इवन पर सेट कर दिया है। अगर मेरा एसएल भी हिट होगा तो मुझे $0 का प्रॉफिट, $0 का लॉस होगा, क्योंकि मैंने उसको जीरो पिप पे मैंने इसको कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट जब तक 62,000 पर नहीं आएगी मैं उसको नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को $27 का प्रॉफिट हो चुका है, उसमें मुझे लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वैसे हफ्ता भर का काम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, $96 है, तो मैं लगभग महीने के इस अकाउंट से 3,000, 4,000, $5,000 बना लूँ, मतलब कहीं ना कहीं $20, $30, $40। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं फिर भी रिस्क मैनेजमेंट से इसे करूँगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेटर है। अब तो मेरा चलो पहले ही डे में अच्छे खासा प्रॉफिट हो गया, तो इन्हीं $27-28 या फिर जो भी मेरा करंट प्रॉफिट चल रहा है, इसी से अभी तक मेरा $35 का प्रॉफिट हो चुका है एक ही दिन में। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन $35 को ही मैं इस इन्हीं के ऊपर रिस्क लूं, मेरी मेन कैपिटल सेफ रहे। तो सिंपली ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैं चाहता तो यहाँ पे भी ले लेता ट्रेप और बाइंग में फंस जाता था, लेकिन आप हमेशा याद रखो कि आपको मार्केट में एक ही चीज देखना है कि मार्केट कहाँ पर लोगों को ट्रैप करेगा। आपको प्रॉफिट के या फिर कैंडल के पीछे नहीं भागना है, आपको जहाँ पर स्ट्रक्चर, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो सभी लोगों को दिख रहा है। हम देखते हैं कि मार्केट अधिकतर ट्रैप करती ही है, तो आपको थोड़ा सा अलग बनना है, क्योंकि सब जो कर रहे हैं वही फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं सबका नुकसान हो रहा तो आपका भी होगा। तो ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, कम से कम रिस्क लेना है और कोशिश ये करना है चार्ट पे या सेटअप पे कि ट्रेडर कहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं, जहां पर ट्रैप हो सकते हैं पैसा वहीं पर है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में आऊंगा, कल अपडेट दूंगा कि क्या उस ट्रेड का हुआ और क्या मैंने दूसरे ट्रेड लिए। हालांकि वैसे मेरा मूड नहीं है ट्रेड लेने का, मैं 2 दिन भी ट्रेड नहीं करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई ट्रेड के साथ में, नए माइंडसेट के साथ में।